अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहिल उस्मानी और आप देख रहे हैं फ्रेशली नॉलेज। एक हुक्म पे असहाब मक्का छोड़ के निकले, बागात जहां थे वो वहां छोड़ के निकले तो पीछे सारा जहां छोड़ के निकले, हत्ता के वापसी का गुमा छोड़ के निकले। नाज़रीन, इज्तिमा कराची इज्तिमा सन 2024 25 जनवरी बवक्त असर से शुरू हो जाएगा। आज हम जिस जगह पे मौजूद हैं वो जगह जो है इस वक्त बिल्कुल कराची इज्तिमा गाह के बिल्कुल करीब है और हम जो है ऊपर से आपको जो है मनाजिर दिखा रहे। तैयारियां ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी हैं और इस वक्त भी जो है काम जारी है। तो नाज़रीन, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसराइल और यहूदी लॉबी जो है वो फ़लस्तीन के अंदर जो वेश्याना मुसलमानों की नस्ल कुशी कर रही है उसके पीछे जो है आखिर उसका क्या मकसद है, तो वो मकसद भी हमने आपको बताया था और मरहलावार वो किस तरीके से अपने मकसद पे और अपने प्लानिंग पे काम करेगा वो भी हमने आपको बताया था। और यहाँ तक हमने आपको बताया था कि वो जो हैकल सलमानी की तारीख़ हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताई थी कि वो किस तरीके से दोबारा तामीर करने के लिए फ़लस्तीन और पूरी दुनिया में बसने वाली यहूदी जो है वो जो है इसके पीछे अपनी पूरी प्लान और अपनी पूरी पॉलिसी के साथ जो है वो अमल पैरा है। और गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइल की बमबारी से जो है वो अब तक 116 अफराद मज़ीद शहीद हो चुके हैं फ़लस्तीन में। और फ़लस्तीन की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि इस वक्त भी ग़ज़ाई किल्लत और शदीद सर्दी का सामना है और इस शदीद सर्दी में जो है फ़लस्तीनी कैंपों के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं और जो कम्युनिकेशन के सारे राब्ते और रास्ते हैं वो अब भी जो है वो गज़ा की पट्टी और फ़लस्तीन के अंदर जो है मुकम्मल तौर पे बंद हैं। अब जो आगे आने वाली सूरत हाल है कि अभी पिछले ही कुछ दिनों में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कशीदगी बढ़ने का जो एक ख़तरा और एक खदशा पैदा हुआ था वो दुनिया की ताकतवर ममालिक की मदाखलत की वजह से जो है वो खदशा जो है वो कम हो गया और बढ़ती हुई कशीदगी जो है वो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो है वो कम हो गई। लेकिन हमारा जो मेन मौजू है वो मेन मौजू यही है कि फ़लस्तीन के अंदर होने वाली मुसलमानों की वेश्याना नस्ल कुशी और वेश्याना बमबारी के पीछे जो मकसद और जो प्लानिंग यहूदी लॉबी का है वो क्या है वो हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ बता दिया था। अब आगे हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या कहते हैं अब जो हैकल सलमानी की जो ये इमारत मस्जिद अक्सा को शहीद करके बनाई जाएगी और मस्जिद अक्सा को गिरा के जो उसकी जगह तामीर की जाएगी वो वहाँ पे अब यहूदी जो है उस हैकल सलमानी को तामीर करके क्या करने वाले हैं और वो किसके लिए तामीर होगी। तो नाज़रीन, हमारा जो मौजू शुरू से पहले दिन से जो जिस मौजू के ऊपर हम गुफ्तगू आपके साथ कर रहे हैं वो गुफ्तगू जो है वो आज भी हमारी उसी जगह पर मौजूद है और वही मौजू को लेकर हम आगे चल रहे हैं। तो आज हमने यहाँ पर वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि एक तो आपको ये बता दिया जाए कि कराची इज्तिमा सन 2024 25 जनवरी बरोज़ जुमरात से शुरू हो जाएगा और इंशाल्लाह कल एक दिन यानी कि बुध का दिन बाकी है और परसों से इंशाल्लाह असर के वक्त ये कराची इज्तिमा जो है वो शुरू हो जाएगा। और दूसरा मकसद ये था कि हमारी ज़िंदगी बहैसियत मुसलमान जो है हम ये समझते हैं कि हमारे हर एक अमल और हर एक बात के पीछे जो है वो हमारा दीन और हमारे नबी की जो सुन्नत और जो उनकी पेशन गोइयाँ हैं वो हमारे साथ साथ रहती हैं। हम इससे कभी इनकार कर ही नहीं सकते बल्कि इनकार करने का सोच ही नहीं सकते। फ़लस्तीन का जहाँ तक मसला है नाज़रीन मोहतरम, वो मसला हमने आपको बता दिया था कि वो कितना पुराना है और उसके पीछे असल मकसद क्या है। तो आगे आने वाले दिनों में ये जो जिस तरीके से इसराइल और यहूदी लॉबी और बशमूल यूरोपीय यूनियन जो है वो जिस तरीके से इसके ऊपर अमल पैरा है तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके आज नहीं 6 महीने बाद, 6 साल बाद, 10 साल के बाद वो ये काम तो लाजमी करेगी। लेकिन हम बहैसियत मुसलमान जो है वो क्या कहते हैं किस ख्वाब गफलत में हैं कि हमें कुछ अंदाज़ा ही नहीं हो रहा कि जो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है और जो लिबनान, शाम
اور دوسرے ممالک کی جو صورتحال ہے، جس طریقے سے وہ حالت جنگ کے اندر ہے، اور جس طریقے سے وہ فلسطین کا جو جھگڑا ہے، وہ فلسطین کے لیے جو فلسطین کی فتح اور اس کی بقا کے لیے جو جنگ لڑ رہے ہیں اور جو شہادتیں وہ دے رہے ہیں، تو باقی دنیا میں رچنے اور بچنے والے مسلمان جو ہے وہ اس بات سے بالکل بھی بے خبر ہے اور وہ اپنی مستی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ حقائق اور آنے والی دنوں میں ہونے والے تمام واقعات اور معاملات کو آپ کے سامنے اور آپ کو اس سے باخبر رکھا جائے۔ تو آج کی ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد ہی صرف یہی تھا کہ ہم جو ہے بحیثیت مسلمان کسی بھی زاویے سے جو ہے اپنے دین، اپنے مذہب اور اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑ سکتے۔ مسئلہ فلسطین بھی ہمارا بالکل ویسا ہی عقیدہ اور طریقہ ہے، اور جس کو ہم کیا کہتے ہیں، بات کیے بغیر، اس کے اوپر بولے بغیر یا اس کے اوپر احتجاج کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یہ باقی دنیا کے مسلمانوں کو بھی سمجھنا چاہیے، کیونکہ فلسطین کی ایک جو تاریخ، فلسطین کی ایک جو اہمیت اور فلسطین کی جو ایک اصل حقائق جو ہے وہ اس سے کبھی آپ انکار نہیں کر سکتے، اس سے دنیا انکار نہیں کر سکتی۔ اور فلسطینیوں کا جو ایک طریقے سے ایک منصب کہہ لیں، ایک اعزاز، ایک رتبہ جو کہہ لیں، جو اللہ تعالیٰ نے فلسطینیوں کو دے دیا ہے، وہ ان سے کبھی چھینا نہیں جا سکتا، کبھی نہیں چھینا جا سکتا۔ کیونکہ ایک حدیث مسند احمد کی ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت میں ایک گروہ ایسی ہوگی جو قیامت تک جو ہے اپنے حق پر ثابت قدم رہے گی، اور ان سے اختلاف کرنے والے ان کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے سوائے اس کے کہ انہیں معاشی تنگ دستی کا سامنا رہے گا۔ صحیح ہے۔ تو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہوں گے اور کہاں ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ بیت المقدس کے ارد گرد رہنے والے لوگ ہوں گے۔ تو فلسطینیوں کے جو منصب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر دی، اس سے ہم کوئی ان سے چھین نہیں سکتا، کوئی ان سے اس کو اس منصب اور اس رتبے اور اس مرتبے سے ہٹا نہیں سکتا، اور ان کو حق پہ لڑنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ تھا ہمارا آج کے ویڈیو بنانے کا مقصد۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے کہ ہیکل سلمانی کی جو عمارت تعمیر ہوگی، اب وہ کس کے لیے تعمیر ہوگی، اور اس پہ اب تعمیر کر کے یہودی کیا کرنے جا رہے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ اپنے دوست، اپنے بھائی راحل عثمانی کو اجازت دیجیے، اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ 25 جنوری کو شروع ہونے والی کراچی اجتماع میں ہم دوست، رشتہ دار، بھائی، کزن سب کو لے کے پہنچیں گے، کیونکہ یہ وہ واحد راستہ ہے جہاں پہ کامیابی بھی ہے، سکون بھی ہے، اور اللہ کی رضا بھی شامل ہے۔ تو اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔